सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो हमने जो है जो रियलिस्टिक आई आप देख रहे हो तो इसको बनाया था। तो इस एपिसोड में जो बाकी एरिया मतलब गाइस फोरहेड पार्ट, नोज पार्ट, चिक पार्ट को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। इस एपिसोड में बनाने वाला हूँ रियलिस्टिक ड्राइंग किस तरह से बनानी है आप लोगों को बताने वाला हूँ। और एक एपिसोड आ जाएगा जहाँ पर गाइस जो बाकी एरिया बच गया है, जैसे कि बच जाएगा इसके बाद जो कि हेयर पार्ट, बियर्ड पार्ट और जो नीचे की जो पार्ट है, जो टी शर्ट पार्ट और जो नेक पार्ट है उसको बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत किया हूँ जो नेक पार्ट है। तो यहाँ पर एक पहले बेस लेयर दे दिया हूँ डोम्स का जो एचबी पेंसिल। उसके बाद गाइस उसके ऊपर ही मैं सेकेंड लेयर दे रहा हूँ मिड टोन एरिया, जहाँ पर जो शेडो एरिया है उसको ऑब्जर्व करके जो है यहाँ पर मैं सेकेंड लेयर दे रहा हूँ। तो आप लोग को रेफरेंस फोटोग्राफ को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। रियलिस्टिक ड्राइंग में गाइस एक एक पार्ट को आप लोगों को देखना होता है, एक एक टेक्सचर को आप लोगों को देख के आप लोगों को ड्रॉ करना होता है। तो देखो मैं अभी जो है ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश की मदद से, जो मेकअप ब्रश है उसका यूज करके यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। आप यहाँ पर जो है जो कॉटन बोर्ड आता है उसका या जो ब्लेंडिंग स्टोम आता है उसका भी यूज करके जो है यहाँ पर ब्लेंड वगैरह कर सकते हो, या नॉर्मल ब्रश से ब्लेंड वगैरह कर सकते हो। तो अभी जो है ब्लेंड करने के बाद जो एडवी पेंसिल आता है आर्ट लाइन का, उसका यूज करके मैं डार्क वैल्यू को यहाँ पर दे रहा हूँ, डेप्थ ऐड कर रहा हूँ। जो नोस्ट्रिल एरिया है और जो भी जहाँ पर भी डार्कर पार्ट है तो उस एरिया पर थोड़ी सी मैं इस पेंसिल यूज करके जो है मैं डार्क कर रहा हूँ। जहाँ पर ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पर मैं थोड़ी सी प्रेशर लगा रहा हूँ, और जहाँ पर लाइटर एरिया थोड़ी सी है मतलब कम डार्क एरिया है तो वहाँ पर मैं हल्के प्रेशर यूज करके जो है यहाँ पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस इस लेयर को भी मैं आगे ब्लेंड करने वाला हूँ, ब्रश की मदद यहाँ पर लेने वाला हूँ। आप यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टोम या जो पेपर स्टोम जो बोलते हैं उसका भी यूज कर सकते हो, नहीं तो जो कॉटन बोर्ड आता है उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो अच्छी तरह से आप लोगों को हल्के प्रेशर से आप लोग को यहाँ पर ब्लेंड कर देना है, ज़्यादा प्रेशर मत देना यहाँ पर। उसके बाद गाइस आप लोग को लास्ट में देना है हाईलाइट। तो हाईलाइट सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस, आप लोग को रेफरेंस अच्छी तरह से स्टडी करना है कौन कौन सी एरिया पर जो है हाईलाइट पड़ रहा है। अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके आप लोगों को एक एक हाईलाइट एरिया को देखते हुए आप लोगों को हाईलाइट देना है। यहाँ पर मैं टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर जो आता है उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पर जो नॉर्मल इरेजर आता है उसको भी कट करके यहाँ पर इरेज कर सकते हो। तो उसके बाद मैं जहाँ पर एक्सट्रीमली व्हाइट एरिया है वहाँ पर जो है साकुरा का व्हाइट जी रोल पेन जो होता है उसका यूज करके गाइस यहाँ पर मैं थोड़ी सी मैं हाईलाइट दे रहा हूँ। और जो भी स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर होता है जो भी उसको यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, डिटेल में कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो नोज पार्ट है कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो अभी जो है फोरहेड पार्ट में हो तो यहाँ पर भी गाइस मैं जो टेक्निक प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ पर पहले एक लेयर दे रहा हूँ डोम्स का जो एचबी पेंसिल यहाँ पर देख रहे हो तो उसका यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पर कोई भी लाइट पेंसिल यूज कर सकते हो, यहाँ पर जो मैग्नेटिक पेंसिल आता है उसका भी यूज करके जो यहाँ पर लेयर दे सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैं पहले लेयर दे दिया बेस लेयर। उसके बाद जहाँ पर शेडो एरिया उसको ऑब्जर्व करके फिर से मैं एक लेयर दे रहा हूँ। लेयर मतलब जहाँ पर ऑब्जर्व करके जहाँ पर शेडो पड़ रहा है उस एरिया पर थोड़ी सी प्रेशर लगा के यहाँ पर मैं सेटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद इसको ब्लेंड करने वाला हूँ। ब्लेंड यहाँ पर जो है ब्रश की मदद से यहाँ पर मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ। आप यहाँ पर जो है बड़े एरिया तो यहाँ पर आप जो टिश्यू पेपर आता है ना उसका भी यूज करके जो है यहाँ पर ब्लेंड वगैरह कर सकते हो, या जो कॉटन बोर्ड आता है या ब्लेंडिंग स्टोम आता है उसका भी यूज कर सकते हो। मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा ब्रश ही यूज करना, मेकअप ब्रश नहीं तो कोई भी फ्लैट ब्रश लेके यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो अभी देखो ब्लेंड करने के बाद जो है एडवी पेंसिल यूज करके फिर से जहाँ पर भी डार्कर शेडो एरिया है उस एरिया पर मैं अभी जो है एक और लेयर दे रहा हूँ। जो भी डिटेलिंग वगैरह यहाँ पर देख रहे हो, थोड़ी सी जो आईब्रो वगैरह यहाँ पर दिख रहा है तो उसको यहाँ पर बना रहा हूँ। जो भी टेक्सचर वगैरह यहाँ पर है तो उस पार्ट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके रेफरेंस फोटोग्राफ को यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और इस चीज़ की जो रेफरेंस फोटोग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो फोटोग्राफ का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ इस जो वाला सीरीज रियलिस्टिक सीरीज का। पहले था जो आउटलाइन वीडियो जहाँ पर गाइस मैं आउटलाइन क्रिएट किया था ग्रीनलाइन के थ्रू, वो वीडियो भी नहीं देखो देखना, लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सेकंड जो कि शेडिंग का फर्स्ट एपिसोड था तो वहाँ पर मैं रियलिस्टिक आई किस तरह से ड्रॉ करनी है आप लोग को वहाँ पर बताया था, तो वो वाली वीडियो भी देख लेना। उसके बाद जो ये वाला जो पार्ट जो सेकंड एपिसोड है शेडिंग का ये भी देखो। उसके बाद जो है लास्ट एपिसोड आने वाला है। तो देखो मैं सेकंड लेयर देने के बाद मतलब जो थर्ड लेयर देने के बाद जो डार्कर पेंसिल यूज करूँ एडी पेंसिल, उसके बाद इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ। ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर भी आप लोगों को नहीं देना है, बहुत ही हल्के प्रेशर जहाँ पर भी सेटिंग की हो उस एरिया पर थोड़ी सी आप लोगों को जो है ब्लेंड वगैरह कर लेना है। और थोड़ी सी अभी जो है टेनी पेंसिल भी यूज कर रहा हूँ, थोड़ी सी मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया हूँ एडी पेंसिल, जहाँ पर एक्सट्रीमली डार्कर एरिया वहाँ पर थोड़ी सी जो टेनी पेंसिल आता है आर्ट लाइन का उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आप ड्रोम्स का भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, या अप्सरा का जो टेनी पेंसिल आता है उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इसको ब्लेंड वगैरह करने के बाद अभी जो है मेन फाइनल पार्ट जो कि हाईलाइट गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो भी आप जो है रियलिस्टिक सा कोई भी ड्रॉ कर रहे हो, कोई स्किन टोन ड्रॉ कर रहे हो, आप जो भी चीज़ आप लोग को ड्रॉ कर रहे हो तो हाईलाइट देना बहुत इंपॉर्टेंट। लाइट के बिना गाइस जहाँ पर हाईलाइट एरिया है उस एरिया को नहीं दोगे तो जो है जो ड्राइंग आप बना रहे हो वो फ्लैट लगने वाला है। तो इसलिए आप लोग को हाईलाइट देना जरूरी है। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली डार्क एरिया वहाँ पर प्रेशर नहीं यूज करना है, नहीं तो जहाँ पर थोड़ी सी लाइटर एरिया है मतलब उस एरिया पर थोड़ी सी आप लोग को जो है कम प्रेशर यूज करके जो है हल्के हल्के हाथों से आप लोग को डॉट डॉट करके इस तरह से इरेज करके जो है आप लोग को स्किन स्ट्रक्चर बनानी है। और थोड़ी सी आगे का जो साकुरा हाइड जी रोल पेन आता है
उसका भी आगे यूज करने वाला हूँ, जहाँ पर एक्सट्रीमली वाइड एरिया है। तो यहाँ पर आप जो इलेक्ट्रिक इरेजर भी एक आता है तो उसका भी यूज करके जो है यहाँ पर आप इरेज कर सकते हो। मैं यहाँ पर व्हाइट जो मार्कर मतलब जो साकुरा हाइड रोड पेन आता है उसका यहाँ पर यूज किया हूँ। आप यहाँ पर व्हाइट मार्कर जो आता है उसका भी यूज कर सकते हो, जो व्हाइट नोट आता है उसका भी यूज, नहीं तो आपके पास इलेक्ट्रिक इरेजर है तो वो काम आसान कर देते हैं। आप यहाँ पर जो साकुरा हाइड इरेजर पेन है इसको आप नहीं भी यूज कर सकते हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिक इरेजर यूज कर रहे हो। तो उसके बाद देखो जो चीक पार्ट है वो पार्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी पहले एक लेयर देने वाला हूँ। उसके बाद गैस इस एरिया पर जहाँ पर भी शेडो एरिया पड़ रहा है तो उसको अभी थोड़ी सी यहाँ पर जो एजी पेंसिल डोम्स का उसका ही यूज करके फिर एक लेयर देने वाला हूँ। उसके बाद इसको ब्लेंड किया हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी स्किप हो गया है वो पार्ट, मैं डिलीट हो गया था, मैं नहीं देख पाया था, शूटिंग नहीं हो पाया था, मतलब शूटिंग ही नहीं हो पाया था, डिलीट तो नहीं, शूटिंग ही नहीं हो पाया था मैं। तो उसको दे दिया, उसके बाद ब्लेंड किया। उसके बाद जो एडी पेंसिल है उसका यूज जो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो शेडो एरिया है एक्सट्रीम मतलब जहाँ पर थोड़ी सी डार्क और शेडो एरिया है उस जगह पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ एडी पेंसिल के थ्रू। उसके बाद इसको ब्लेंड वगैरह करके आगे जो है हाईलाइट देने वाला हूँ। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट जो मतलब जो सेकंड चीक एरिया है तो उस एरिया पर भी मैं इसी तरह से मैं सेम टेक्निक सेम प्रोसेस को यूज करके जो है सेकंड एरिया पर भी मैं शेडिंग और ब्लेंडिंग करके लास्ट में हाईलाइट वगैरह देगी जो भी स्किन टेक्सचर है तो उसको मैं बनाने वाला हूँ। तो ये भी जो ड्रॉ किया हूँ तो आप जो इसका जो पिक है आप जो है इंस्टाग्राम में आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख लेना, वो फोटोग्राफ को डाउनलोड कर देना। यहाँ पर भी आप जूम करके भी ड्रॉ कर सकते हो थोड़ी सी स्किन टेक्सचर को देखने के लिए, नहीं तो आप जो है इंस्टाग्राम में मैं डालता हूँ, ऐसे अपडेट रहता हूँ। तो आप लोग को और एक चीज़ की जो भी ड्रॉ कर रहे हो तो मेरे को भेज सकते हो इंस्टाग्राम में, जो भी आपसे मिस्टेक वगैरह होगा मैं वहाँ पर सुधारने की कोशिश करने वाला हूँ। तो ये वाला जो सीरीज है इस लास्ट एपिसोड आने वाला है इसके बाद, जो कि हेयर पार्ट को बनाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ ग्राफाइट या चारकोल किससे बनाऊँ, लेकिन देखूँगा क्या होता है। मैं चारकोल से जल्दी हो पाएगा, लेकिन देखता हूँ क्या होता है। तो सेकंड एपिसोड मतलब थर्ड एपिसोड जो फाइनल एपिसोड है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। देखता हूँ होगा तो कल या परसों मैं डाल दूँगा। तो जो भी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करके गाइस मैं जो है आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल वीडियो डाल रहा हूँ फ्री में। बहुत सारे क्रिएटर जो है वो तो पैसे लेकर यहाँ पर अभी जो है सिखा रहे हैं रियलिस्टिक किस तरह से बनानी है जो भी है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से कोई पैसा नहीं, थोड़ी सी आप लोगों को व्यू मतलब देखिए, थोड़ी सी शेयर वगैरह कीजिए, थोड़ी सी लाइक की मैं भूखा हूँ और भूखे हूँ मतलब, और थोड़ी सी सब्सक्राइब वगैरह आप कर देना, थोड़ी सी दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर देना, क्योंकि मैं फ्री में आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो थोड़ी सी मेरे को भी खुश लगेगा कि कुछ मेहनत में किया तो उसका कुछ मिला है मेरे को। तो मिलते हैं गाइस इसकी नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर जो हेयर पार्ट, जो बियर्ड पार्ट और जो लिप पार्ट बच गया, जो नेक पार्ट, जो टी शर्ट पार्ट बच गया है तो वहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।